हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवरीथिंग इज हियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले वह आप तक पहुंचे। आज हम ज्योतिबा फुले के द्वारा जो हंटर आयोग को सुझाव भेजे गए थे, उन्हीं सुझावों में से 3 सुझावों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए उन सुझावों को जानने से पहले संक्षिप्त परिचय ज्योतिबा गोविंदराव फुले के बारे में जानें। ज्योतिबा फुले के नाम से प्रचलित 19वीं सदी के एक महान भारतीय विचारक, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता के रूप में ज्योतिराव गोविंदराव फुले को जाना जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था, इसलिए माली के काम में लगे थे। लोग फूले के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि ये फूलों के गजरे का काम करते थे, इसलिए इनका टाइटल में फूले आ गया। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया। बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनकी विवाह 1840 में सावित्री से हुआ, जो बाद में स्वयं एक मशहूर समाजसेवी बनी। दलित और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी मिलकर कार्य किए। ज्योतिबा फुले के हंटर आयोग को भेजे गए सुझावों के बारे में जो मुख्य 3 सुझाव हैं, उन्होंने सुधार के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किए, उसमें पहला है जाति प्रथा। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन और भेदभाव के खिलाफ थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काफी कुछ काम किया। दूसरा देखें तो वह है कृषि। उन्होंने कृषि आधारित जो किसान थे, उनके लिए भी हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयासरत रहे। सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार की बात हम करते हैं, वह है शिक्षा में सुधार, क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी समाज का उत्थान नहीं हो सकता। ज्योतिबा फुले ने स्त्रियों की दशा सुधारने और उसकी शिक्षा के लिए 1854 ईस्वी में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका न मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री फुले को इस योग्य बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया गया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। इस प्रकार उनका स्कूली विस्तार धीरे धीरे होते गया। दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए सितंबर 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना किया। इस प्रकार
जो इससे रिलेटेड जो बातें थी वह इस प्रकार था, खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए ताकि घर बैठे युवक युवतियां ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सके। सरकारी पाठशालाओं में छात्रवृत्ति की प्रणाली बदलकर कमजोर वर्ग को दिया जाए ताकि उनको शैक्षिक विकास में मदद मिल सके। तकनीकी और व्यवहार की उपयोगी शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। रोजगार उन्मुखी शिक्षा पर जोर दिया जाए। जाति आधारित जो विद्यालय हैं अर्थात जाति निष्ठ विद्यालयों की बढ़ावा नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह की नीति से अन्य वर्ग को उपेक्षा झेलनी पड़ती है। स्त्री शिक्षा और विशेषतया वंचित वर्ग के महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किया जाए। प्राथमिक शिक्षा का बंबई प्रेसिडेंसी और अन्य जगहों पर अनिवार्य किया जाए। हर जाति और वर्ग के शिक्षक को नियुक्त किया जाए ताकि एक ही वर्ग की प्रधानता विद्यालय में न हो और समाज में तालमेल की कभी कमी महसूस न हो, कमी नहीं आने पाए। विदेशी मिशनरी जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन यह शिक्षा धर्म परिवर्तन के लिए एक हथियार न बन जाए। धन्यवाद।